हाय दोस्तों, मैं हूं रोल चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा ड्रैगन बॉल जी के सीजन 1 की पूरी कहानी। गोकू ने ची ची से शादी कर रखी है और उसके गोहान नाम का एक बच्चा भी है, जिसको लेकर वो मास्टर ओसी आइलैंड पे आया है अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात करने के लिए। दूसरी तरफ धरती पे एक स्पेस क्राफ्ट उतरता है और इसके अंदर से रेडिश नाम का एक एलियन उतरा है और अब धरती पे अपने स्काउटर की मदद से सबसे ताकतवर आदमी को ढूंढने लगता है। ढूंढता ढूंढता ही पिकलो के पास पहुंचता है, पर अब ये इससे पहले पिकलो को मारता है, इसको उससे भी ताकतवर सिग्नल दिख जाता है और ये सिग्नल था गोकू की पावर का। अब ये सिग्नल का पीछा करके मास्टर ओसी आइलैंड पे पहुंच जाता है। यहाँ गोकू, गोहान, रोसी के साथ साथ बुल्मा और क्रिलिन भी थे। अब ये इनको बताता है कि मेरा नाम है रेडिट्स और मैं गोकू का बड़ा भाई हूँ। अब ये गोकू को बताता है कि हम लोग सियन जाति से हैं और आज के टाइम पे हमारे अलावा 2 और सियन्स बचे हैं। गोकू, तुम्हें यहाँ इस ग्रह को तबाह करने के लिए भेजा गया था। अब ये गोकू से कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ मिलकर इस ग्रह को तबाह करो, पर गोकू मना कर देता है। तो अब रेडिट्स गोकू को पीट के गोकू के बेटे गोहान को ले जाता है। अब यहाँ पिकलो आता है और गोकू को रेडिट्स को हराने के लिए अपनी हेल्प ऑफर करता है। गोकू मान जाता है और अब ये लोग रेडिट्स का पीछा करके उसके स्पेस क्राफ्ट वाली जगह तक पहुंचते हैं। और अब रेडिट्स इनको कहता है कि तुम दोनों बहुत कमजोर हो, वो दोनों सेंस मुझसे कई गुना ताकतवर है। अगर तुम दोनों मुझको यहाँ हरा भी देते हो फिर भी तुम लोग उन दोनों को कभी नहीं हरा पाओगे। और अब गोकू और पिकलो रेडिट्स के ऊपर टूट पड़ते हैं, पर ये दोनों इसको बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाते। यही इन दोनों को बुरी तरह पीटने लगता है और अब गोकू मौका देख के रेडिट्स को पूंछ से पकड़ लेता है। पिकलो अपना फिनिशिंग मूव करने के लिए अपनी पावर इकट्ठा करने लगता है और रेडिट्स गोकू के सामने इमोशनल अत्याचार टेक्निक करने लगता है। और अब गोकू को इसकी दया जाती है और उसकी पूंछ को छोड़ देता है, पर असल में रेडिट्स की चाल थी और वो गोकू को बुरी तरह मारने लगता है। और अब गोहान जो रेडिट्स की स्पेसशिप में कैद था उससे सहन नहीं होता, तो अब कुछ सेकंड्स के लिए गोहान की हिडन पावर बाहर आ जाती है और उसकी ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाती है। वो रेडिट्स की स्पेसशिप तोड़ देता है और बाहर निकल के वो रेडिट्स के छाती पे एक टक्कर मारता है। गोकू इस मौके का फायदा उठा के रेडिट्स को पीछे से पकड़ लेता है और अब पिकलो अपना मकान को सप्पो टेक्निक करता है और इस टेक्निक में पिकलो ने इतनी पावर डाली थी कि रेडिट्स के साथ साथ गोकू के भी आर पार निकल जाती है। मरने से पहले रेडिट्स इनको बताता है कि वो दोनों सियन्स 1 साल के अंदर धरती पे पहुंच जाएंगे और फिर वो लोग धरती को तबाह कर देंगे। गोकू यहाँ अपने दोस्तों की आंखों के सामने मर जाता है और अब कामी गोकू की आत्मा के साथ साथ उसके शरीर को भी दूसरी दुनिया में ले जाता है ताकि दूसरी दुनिया में गोकू ट्रेनिंग करके ताकतवर हो जाए। कामी की वजह से गोकू को किंग काय के साथ ट्रेनिंग करना अलाउ कर दिया जाता है, पर किंग काय के ग्रह तक पहुंचने के लिए गोकू को अभी भी लाखों मील लंबी स्नेक वे को पार करना पड़ेगा। धरती पे पिकलो गोहान की ट्रेनिंग करवा रहा है ताकि गोहान भी इन 2 सियन्स से होने वाली धरती को बचाने के लिए जंग में हमारा साथ दे पाए। पर एक रात गोहान फुल मून को देख लेता है और एक बहुत बड़े एप में बदल जाता है और अब वो हर जगह तबाही मचाने लगता है, तो उसको रोकने के लिए पिकलो चांद को तबाह कर देता है और गोहान की पूंछ को खींचकर अलग कर देता है। दूसरी तरफ क्रिलिन, यामचा, टीएन और चात्सु कामी के महल में ट्रेनिंग कर रहे हैं और कुछ महीनों बाद दूसरी दुनिया में गोकू ने फाइनली स्नेक वे को पार कर लिया है और वो किंग काय के प्लेनेट पे पहुंच गया है। और अब किंग काय गोकू की ट्रेनिंग करवाते हैं। सबसे पहले किंग काय गोकू से उसके पेट मंकी बबल्स को पकड़ने के लिए कहते हैं। किंग काय के ग्रह की ग्रेविटी धरती से 10 गुना ज्यादा है। गोकू यहाँ अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता, पर गोकू हार नहीं मानता और सैकड़ों कोशिशों के बाद वो आखिरकार किंग काय के मंकी बबल्स को पकड़ लेता है। और अब किंग काय गोकू से उसकी पालतू टिड्डी ग्रेगोरी को लकड़ी के हथौड़े से मारने के लिए कहते हैं और ये भी बहुत मुश्किल था, पर गोकू इसको भी सैकड़ों बार फेल होने के बाद कर लेता है। और अब किंग काय गोकू को अपनी खास टेक्निक कायोकेन सिखाते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से किसी की भी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और अब किंग काय गोकू को अपनी एक और खास टेक्निक स्प्रिट बॉम्ब सिखाते हैं। इस टेक्निक से हम आसपास की जिंदा चीजों से एनर्जी मांगते हैं और इसके साथ गोकू की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। धरती पे भी पिकलो, गोहान, क्रिलिन, यामचा, चात्सु, टीएन इन सब की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। और अब किंग काय गोकू को बताते हैं कि वो दोनों सेंस वॉरियर धरती पे जल्द ही पहुंचने वाले हैं, पर प्रॉब्लम अभी यह है कि गोकू को अभी भी वो लाखों मील लंबी स्नेक वे पार करके धरती पे जाना होगा। तो गोकू को बताया कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए, तो वो टेलीपैथी के जरिए मास्टर ओसी से ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके उसको जिंदा करने के लिए कहता है। धरती पे बुल्मा और लोग जिन्होंने ड्रैगन बॉल्स पहले कलेक्ट कर रखी थी, ये ड्रैगन सेंड्रोन से विश मांग के गोकू को जिंदा करवाते हैं और जिंदा होती ही गोकू स्नेक वे से धरती की तरफ भागने लगता है। और अब ट्रेनिंग के बाद गोकू को धरती पे वापस पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और अगले दिन ही वो 2 सियन्स वेजिटा और नप्पा धरती पे पहुंच गए हैं। नप्पा यहाँ एक ब्लास्ट से पूरे शहर को मिट्टी में मिला देता है और अब ये दोनों स्काउटर्स की मदद से उस आइलैंड पे पहुंच गया जिसपे पिकलो और गोहान ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्काउटर से पता लगा लेते हैं कि कौन कितना ताकतवर है और वो कहाँ है। यहाँ क्रिलिन भी पहुंच जाता है और भी तीनों वेजिटा और नप्पा के सामने खड़े हो जाते हैं। बातचीत के दौरान यहाँ पिकलो को पहली बार पता चलता है कि असल में वो नेमेकियन जाति से है और नेमेकियंस नेमेक ग्रह पे रहते हैं। और वेजिटा के ऑर्डर पे नप्पा ग्राउंड में कुछ बीज बो देता है और अब इससे 6 साइबामेन पैदा होते हैं। अब यहाँ पे टीएन, चात्सु और यामचा भी पहुंच जाते हैं और अब वेजिटा कहता है कि तुम 6 वॉरियर्स हो और मेरे पास 6 साइबामेन हैं।
क्यों ना हम एक गेम खेलें, तुम लोग बारी बारी से एक एक साइबरमैन से लड़ोगे, देखते हैं कौन जीतेगा। सबसे पहले टीएन जाता है और एक साइबरमैन से लड़ता है और टीएन इस पे भारी पड़ता है और अब वेजिटा को लगता है कि शायद ही साइबरमैन अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इस साइबरमैन को मार डालता है और बाकी 5 साइबरमैन से कहता है अपनी पूरी पावर से ही लड़ना। और अब दूसरे साइबरमैन से लड़ने के लिए यामचा जाता है और ये साइबरमैन यामचा को कसके पकड़ लेता है और खुद को ब्लास्ट कर देता है। तो यामचा और साइबरमैन दोनों मर जाते हैं और अब किरलिन यामचा की मौत का बदला लेने के लिए एक बड़ा हमला करके 3 साइबरमैन को एक साथ मार देता है। आखिरी बचा हुआ साइबरमैन मौके का फायदा उठा के गोहान पे हमला करने की कोशिश करता है और इसको पिकलो मार देता है। तो अब नप्पा खुद इन लोगों के ऊपर टूट पड़ता है। नप्पा के हमले में टीएन का एक हाथ कट जाता है और अब चात्सू नप्पा की कमर के ऊपर चिपक जाता है और खुद को ब्लास्ट कर देता है नप्पा को मारने के लिए। पर नप्पा को इस ब्लास्ट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा चात्सू बेमतलब मारा गया। तो अब नप्पा के ऊपर किरलिन, टीएन और पिकलो बारी बारी से मौका देख के हमला करते हैं और गोहान एक पहाड़ के पीछे छिपा हुआ है और अब टीएन अपना सबसे ताकतवर हमला ट्राई बीन नप्पा के ऊपर करता है, पर इससे भी नप्पा को कुछ नहीं होता। पर टीएन ने इस हमले में अपनी इतनी ताकत लगा दी थी कि अब वो मर जाता है। गोहान रोने लगता है और किरलिन रोते हुए गोकू को बुलाता है। तब ये तीनों नप्पा और वेजिटा को बताते हैं कि 3 घंटे में गोकू यहाँ पहुंच जाएगा और फिर वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तो अब वेजिटा इन लोगों को 3 घंटे दे देता है। दूसरी तरफ गोकू स्नेक वे को पार करने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, पर फिर भी वो 3 घंटे में नहीं पहुंच पाता। बात करें धरती की, तो वहां नप्पा इन लोगों के ऊपर दूसरी बार टूट पड़ता है। किरलिन और पिकलो उसका डट के सामना करते हैं और अब गोकू स्नेक वे को पार करके किंग यामा के महल में पहुंच गया है। यहाँ इसको कामी मिलता है और कामी गोकू को यहाँ से टेलीपोर्ट करके धरती पे ले आता है और अब गोकू वेजिटा और नप्पा की तरफ बढ़ने लगता है। धरती पे किरलिन पीट पीट के इतना थक गया है कि वो बेचारा हिल भी नहीं सकता और अब वेजिटा गोकू की पावर को अपने स्काउटर पे सेंस कर लेता है और वो शौक हो जाता है कि गोकू जिंदा भी हो गया है और पहले से कई गुना ताकतवर भी हो गया है। और अब वेजिटा कहता है कि शायद ये ड्रैगन बॉल्स की अफवाह सच्ची थी और अब वेजिटा नप्पा को पिकलो, गोहान और किरलिन को मारने का ऑर्डर देता है, इससे पहले गोकू इनके साथ टीम अप करके हमें हरा दे। अब यहाँ पे रिवील होता है कि ये लोग रेडिट्स के स्काउटर से उसकी सारी बातें सुन रहे थे और इन दोनों का यहाँ आने का मेन मकसद ड्रैगन बॉल्स ही था। और अब यहाँ गोहान रिवील करता है कि अगर तुम लोगों ने पिकलो को मार दिया तो धरती की ड्रैगन बॉल्स बेकार हो जाएगी। और अब वेजिटा कहता है मैं और नप्पा बाद में प्लेनेट नेमिक पे जाके वहाँ की ड्रैगन बॉल्स से विश मांग लेंगे अमरता की, क्योंकि पिकलो भी एक नेमेकियन है तो वहाँ के नेमेकियन लोगों ने भी ड्रैगन बॉल्स बना रखी होगी। और अब नप्पा एक पूरा पावरफुल अटैक करता है गोहान को जान से मारने के लिए और गोहान की जान बचाने के लिए पिकलो इस अटैक के आगे आ जाता है, तो पिकलो मर जाता है। और अब धरती का कामी भी मर गया है और सारी ड्रैगन बॉल्स पत्थर बन गई है, क्योंकि पिकलो और कामी 2 शरीर और एक आत्मा टाइप थे। और अब नप्पा गोहान के ऊपर पैर रख के उसको भी मारना चाहता है, पर इससे पहले गोहान को कुचल पाता गोकू यहाँ आ जाता है और गोहान को बचा लेता है। अब गोकू गोहान और किरलिन को एक एक सेंजुबिन देता है जिससे वो दोनों ठीक हो जाते हैं और अब गोकू नप्पा से लड़ना शुरू करता है। फाइट के दौरान एक बार गोकू नप्पा की टाट पे खड़ा हो जाता है। गोकू यहाँ नप्पा को सैकड़ों बार लात और घूसे मारता है और नप्पा 1-2 बार भी मार नहीं पाता। गोकू नप्पा को इतना पीटता है कि वो अधमरा हो जाता है, वो हिल भी नहीं पाता। तो वेजिटा नप्पा को आसमान में ऊपर उछाल के उसके ऊपर एक पावरफुल ब्लास्ट करके उसका अस्तित्व मिटा देता है और वेजिटा ने नप्पा को इसलिए मार दिया है क्योंकि वो वेजिटा के किसी काम का नहीं था। गोकू किरलिन और गोहान से दूर जाने के लिए कहता है ताकि वो वेजिटा से खुल्लम खुल्ला लड़ सके और अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। वेजिटा से थोड़ा सा लड़ते ही गोकू को पता चल जाता है कि वेजिटा बहुत तगड़ा है, क्योंकि गोकू ने अपनी पावर के ऊपर किंग काय की कायोकैन टेक्निक इस्तेमाल कर रखी है, वो भी 2 बार, और फिर भी वो वेजिटा को हरा नहीं पा रहा। किंग काय ने गोकू से वादा लिया था कि 2 से ज्यादा बार अपनी पावर को कायोकैन का इस्तेमाल करके मत बढ़ाना, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और अब गोकू वेजिटा को उसके ऊपर भारी पड़ता देख किंग काय से किया अपना वादा तोड़ के कायोकैन से अपनी पावर को तीसरी बार भी बढ़ा देता है। तो इस टक्कर की फाइट में गोकू वेजिटा के ऊपर भारी पड़ने लगता है। एक तरफा गोकू से भिड़ने के बाद अब वेजिटा अपनी काली गन टेक्निक से धरती को तबाह करने लगता है और गोकू इसको काउंटर करता है अपने कामेहामेहा से, पर दोनों के हमले बिल्कुल बराबर रहते हैं। तो गोकू अब चौथी बार कायोकैन का इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ा लेता है और गोकू का ये हमला इतना ताकतवर था कि वेजिटा धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर गिरता है, पर वो सही टाइम पे अंदर आ जाता है। और अब वेजिटा अपनी पावर बढ़ा के एक बड़ा खूंखार बंदर बनने के लिए चांद को ढूंढने लगता है, पर वो उसको नहीं मिलता क्योंकि वो पिकलो भाई साहब ने पहले ही उड़ा रखा है। तो वेजिटा एक बड़ा एप बनने के लिए यानी बड़ा बंदर एक छोटा सा आर्टिफिशियल मून बना के उसको आसमान में छोड़ देता है और इसको देखने के बाद वेजिटा एक बड़ा एप बन गया है और इसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई है और इसकी पावर को किरलिन और गोहान भी महसूस कर लेते हैं और गोकू की मदद करने के लिए गोकू की तरफ चल देते हैं। और अब गोकू वेजिटा के ऊपर टीएन का सोलर फ्लेयर टेक्निक यूज करता है और ऐसी जगह खड़ा हो जाता है जहां वेजिटा को दिखे ना। और अब गोकू स्पिरिट बॉम्ब टेक्निक के लिए पावर जुटाता है और जैसे ही गोकू पावर जुटा लेता है वेजिटा उसके ऊपर हमला करके उसको जख्मी कर देता है और अब उसके ऊपर पैर रख देता है। अपने आप को बचाने के लिए गोकू एक ताकतवर हमला वेजिटा की आंख पे करके उसको फोड़ देता है। तो अब वेजिटा गोकू को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और गोकू की सारी हड्डी पसली तोड़ने लगता है। और अब यहाँ किरलिन और गोहान पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ पे याजिरोबी भी है और ये भी कोई तरीका सोच रहा है गोकू को बचाने का। अब गोहान वेजिटा का ध्यान भटकाता है। किरलिन उसकी पूंछ काटने की कोशिश
करता है पर वो नाकाम हो जाता है। पर याजिरो भी अपनी तलवार से वेजिटा की पूंछ काट देता है और अब वेजिटा अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाता है। और अब गुस्से में पागल वेजिटा गोहान को लात और घूंसों से मारने लगता है और वेजिटा गोहान को पीट पीट के बुरी तरह जख्मी कर देता है। और वो पहले से अधमरी हालत में पड़े गोकू के साथ भी ऐसे ही करने लगता है। गोहान से सहन नहीं होता तो गोहान वेजिटा को तगड़ी लात मारता है और अब वेजिटा और गोहान आपस में लड़ने लगते हैं। गोकू क्रिलिन को अपने पास बुलाता है और स्पीड बम की बची कुछ एनर्जी उसको दे देता है। क्रिलिन इस एनर्जी से स्पीड बम बनाकर वेजिटा के ऊपर फेंक देता है पर ठीक आखिरी समय पे वेजिटा आगे से हट जाता है। और अब गोकू गोहान से मन में बात करता है और उससे कहता है कि तुम ये कर सकते हो। और अब गोहान फिर से स्पीड बम को वेजिटा की तरफ फेंक देता है और इस बार स्पीड बम वेजिटा से टकरा जाता है पर वेजिटा स्पीड बम के इतने तगड़े हमले से भी बच जाता है। यहाँ वो दिखता है कि गोहान की पूंछ वापस आ गई है। अगर ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। तो गोहान को जान से मारने के लिए वो अपनी पावर इकट्ठा करने लगता है पर तभी पीछे से इसके ऊपर याजिरो भी हमला कर देता है। इससे गोहान की जान तो बच जाती है पर याजिरो भी वेजिटा के हाथों बुरी तरह पिट जाता है। और अब गोकू गोहान से मन में बात करता हुआ कहता है कि गोहान, वेजिटा ने एक आर्टिफिशियल मून बनाया था अपना रूप बदलने के लिए। गोहान, तुम उसकी तरफ देखो। और जैसी गोहान वेजिटा के सस्ते चांद को देखता है और गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन होकर गोहान एक बड़ा एप बन जाता है। पर गोहान अपने ट्रांसफॉर्मेशन को काबू नहीं कर पाता तो ये वेजिटा के साथ साथ अपने दोस्तों पर भी हमला करने लगता है। और गोकू अब इसके मन से बात करता है। क्रिलिन भी यहाँ इसको समझा रहा होता है और अब गोहान का ये एप वाला रूप समझ जाता है और वेजिटा के ऊपर टूट पड़ता है और ये वेजिटा को बहुत पीटता है। पर अब वेजिटा गोहान की पूंछ काट देता है। तो अब होता ही है कि जो गोहान का एप वाला रूप था ये वेजिटा के ऊपर ही गिर जाता है। तो गोहान अपनी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होते होते भी वेजिटा का काम तमाम कर गया। और अब इसके से भागने के लिए वेजिटा अपने स्पेस पोर्ट को बुलाता है लेकिन वेजिटा को जान से मारने के लिए क्रिलिन ने याजिरो की तलवार उठा ली है। इससे पहले क्रिलिन वेजिटा को जान से मार देता गोकू उसको मना करता है। गोकू क्रिलिन के मन में बोलता है, क्रिलिन, वेजिटा को जीने दो, क्योंकि गोकू ताकतवर बनके वेजिटा से फिर से लड़ना चाहता है। क्रिलिन मान जाता है और वेजिटा इस ग्रह से चला जाता है। और अब यहाँ मास्टर ओसी, बुल्मा, चीची और ये बिल्ला कोरिन ये चारों आए हैं गोकू, गोहान और क्रिलिन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए और मरे हुए दोस्तों की बॉडीज ले जाने के लिए अगर उन पे है तो। ये सभी अब बहुत दुखी है क्योंकि अपने दोस्तों को जिंदा नहीं कर सकते। क्रिलिन अब इनको बताता है कि कामी एक नामेकियन था तो उसके ग्रह नैविक पे उस जैसे और भी लोग होंगे जो ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अभी लोग नामिक ग्रह पे कैसे जाएंगे इसके बारे में सोचते हैं। और अब इनको नप्पा का स्पेस पोर्ट याद आता है। बुल्मा बोलती है मुझे इसके ऊपर कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे पर टेस्ट के दौरान बुल्मा गलत बटन को दबा देती है और नप्पा का स्पेस पोर्ट तबाह हो जाता है। लेकिन अब मिस्टर पोपो जो कामी का चेला था ये इनको बताता है कि उसको एक स्पेसशिप के बारे में पता है और ये एक नामेकियन स्पेसशिप है जिसमें बचपन में कामी बैठ के आया था। बुल्मा इस शिप को इंस्पेक्ट करती है और उसको पता चलता है कि ये शिप नामेकियन लोगों की लैंग्वेज से चलता है और कुछ हफ्तों में बुल्मा इस शिप की लैंग्वेज को इंग्लिश कर देती है और शिप चलाना सीख लेती है। अब बुल्मा कहती है मैं नामिक पे अकेली ड्रैगन बॉल्स को सर्च करने नहीं जाऊंगी, तुम में से किसी को मेरे साथ आना होगा। गोकू अभी भी बहुत इंजर्ड है तो वो नहीं आ सकता। अब बुल्मा क्रिलिन से पूछती है और वो हाँ कह देता है। और अब गोहान खुद से फैसला करता है कि वो भी बुल्मा और क्रिलिन के साथ नामिक ग्रह पे जाएगा। और अब 10 दिन बाद मास्टर ओसी का आइलैंड से तीनों टेक ऑफ करते हैं नामिक ग्रह पे जाने के लिए। तो दोस्तों ये थी ड्रैगन बॉल जी के सीजन 1 की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।